हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन है कि अपने पास एक वर्टिकल होलो सिलेंडर है जिसके अंदर आइडियल गैस है और इस गैस के ऊपर अपन एक पिस्टन रख रखा है 5 kg का जो मूव कर सकता है। तो उसका क्रॉस सेक्शन है 5 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो अपन ने गैस को स्लोली हीट किया 300 केल्विन टू 350 केल्विन और इसकी वजह से पिस्टन राइज किया 0.1 मीटर से। और फिर अपन जब पिस्टन 0.1 मीटर से राइज कर दिया तो अपन ने पिस्टन को वही क्लैंप कर दिया, मतलब पिस्टन को वही फिक्स कर दिया और गैस को फिर से कूल बैक किया 300 केल्विन पे। तो अपन को डिफरेंस बताना है कि अपन ने कितनी हीट एनर्जी ऐड की हीटिंग प्रोसेस के थ्रू और कितनी हीट एनर्जी लूज की कूलिंग प्रोसेस के थ्रू। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये क्वेश्चन करने में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो पहला तो होगा वर्क डन, जिसको अपन लिख सकते हैं पी डेल्टा वी। और दूसरा हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो हो जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू। तो मैं आप लोग को ये फिगर एक बार डायग्राम से समझा देता हूँ। तो अपन को इस फिगर में बोला क्या है कि एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इस पे ये पिस्टन है 5 kg का। जब अपन इसको 300 टू 350 केल्विन लेके जाते हैं तो ये जो पिस्टन है वो मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन में 0.1 मीटर से। तो अगर अपन देखें तो पिस्टन पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, नीचे से प्रेशर पी लग रहा होगा गैस का, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और एक मास mg, इसका मास नीचे की तरफ कुछ फोर्स लगा रहा है। तो इसके लिए अपन बोल सकते हैं कि जो ये प्रेशर है गैस का, इसने कुछ वर्क डन किया है। तो अगर अपन बोलें कि इसका वर्क डन कितना होगा, वो होगा पी डेल्टा वी। अब प्रेशर कितना लग रहा है इस पे, जो P की वैल्यू है वो इक्वल है P नॉट प्लस mg डिवाइडेड बाई एक तो P नॉट का प्रेशर एक mg की वजह से जो प्रेशर लग रहा है, तो ये तो हो जाएगा P नॉट प्लस mg डिवाइडेड बाई ये मल्टीप्लाई बाई डेल्टा V। चेंज इन वॉल्यूम क्या है, जितना इसका एरिया है मल्टीप्लाई बाई ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो वो हो जाएगा एरिया इंटू 0.1 मीटर। P नॉट की वैल्यू कितनी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, वो है 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्लस मास कितना है 5 इंटू 10⁻, इसने बोला मास है 5 kg। तो मास हो गया 5 kg, ग्रेविटी हो गई 10 और एरिया हो गया पिस्टन का 5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई एरिया 5 इंटू 10⁻³ और 10⁻1, वो क्या है 0.1। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी 55 जूल्स। तो अब अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बोल सकते हैं कि जो डेल्टा यू होता है वो होता है क्यू माइनस डब्ल्यू। तो क्यू क्या होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू क्या होगा इस केस में एन सी वी डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है, चेंज इन टेम्परेचर है पॉजिटिव 50 प्लस 55 जूल। तो अपन बोल सकते हैं कि जो हीट एडेड होगी हीटिंग प्रोसेस के दौरान वो होगी 55 प्लस 50 एन सी वी। अपन को हीट लॉस निकालनी है कूलिंग प्रोसेस के थ्रू। तो कूलिंग प्रोसेस के टाइम पे अपन ने इसको यहाँ क्लैंप कर रखा है, तो अपना जो वर्क डन होगा वो तो कितना हो जाएगा पी डेल्टा वी, जिसमें डेल्टा वी जीरो हो जाएगा क्योंकि वो क्लैम्प्ड है, तो ये हो जाएगा वर्क डन हो जाएगा जीरो। तो जो हीट हो जाएगी वो हो जाएगी डेल्टा यू, जो है एन सी वी डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है -50 क्योंकि 350 से 300 आया। तो ये तो है हीट एडेड कूलिंग प्रोसेस के थ्रू -50 एनसीवी। तो हीट लॉस्ट कितनी हो जाएगी कूलिंग प्रोसेस के थ्रू, वो हो जाएगी 50 एनसीवी। तो हीट लॉस्ट हो गई 50 एनसीवी, हीट एडेड हो गई इतनी। तो जो हीट एडेड ड्यूरिंग हीटिंग प्रोसेस माइनस हीट लॉस ड्यूरिंग कूलिंग प्रोसेस, वो आ जाएगी अपने पास 55 जूल। तो अपना जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा 55 जूल। सो द फाइनल आंसर इज 55 जूल। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।